रात हो गई है। इंडिया में बजे हैं रात के 1 और यहाँ बजे हैं रात के 9:30। हम आए थे खाना खाने, तो खाना खाया है हमने यहाँ। इंडियन खाना खाया है, इंडियन टेस्ट फूड एंड वाइन। खाना फर्स्ट क्लास मस्त है। इन्होंने देखो क्या चीज़ मंगा रखा है यहाँ। पल्सर आई है इंडिया से इंपोर्ट होके। ये हैं गुरदासपुर से, बड़ी बढ़िया खाना खिलाया है इन्होंने। गुलाब जामुन मस्त थे ये है। और अगर आप वारसो आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर एक बार इंडियन फूड खाना बनता है। जाने जाना जगाए रे बताए ना कहानी है ये। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रॉकलॉफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनी डे। सो अभी हम कल रात को गए थे सिटी सेंटर और आज जा रहे हैं दिन का सिटी सेंटर देखने। रात का तो वाज फैंटास्टिक। और उसके बाद जाएंगे रिवर। और मेरे पीछे आप देख रहे हो टाइटैनिक टाइप स्पेसशिप या क्रूज शिप जिसमें हम ठहरे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको फिर से एक फ्रंटल। वी हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। यहाँ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं। फॉरेन टूरिस्ट थोड़ा कम ही है। लुक व्हाट वी हैव, दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ आई है। ओह मैन, दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ ऑसम। ये है वो बिल्डिंग जिसके बारे में बता रहा था कि बिल्कुल ये पेरिस के नोत्र डेम के उस पर बनी हुई है। नोत्र डेम पेरिस का तो 3 साल पहले बर्बाद हो गया। उन्होंने नई बिल्डिंग बना दी है बट अब वो ऊपर के टावर्स मिसिंग है उसमें। मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो हम हैं रेडी निकलने के लिए। आज हम चेक रिपब्लिक प्राग जाएंगे, करीब 280 किलोमीटर। हमने रिवर साइड देखते हुए जाना है, तो डॉक और मुकुल लगे हैं रास्ता ढूंढने में। कल रात को यानी 6 सितंबर 2022 को हम पहुंचे थे वारसो से चल के रॉकलॉफ। और रॉकलॉफ हम ठहरे थे ये सामने ओवो अपार्टमेंट्स में। इट्स अ क्रूज शेप या स्पेसशिप कह लो, सीधी बिल्डिंग। तो हम यहाँ ठहरे थे। ह्यूज अपार्टमेंट विद 2 डबल बेड्स एंड 1 सोफा कम बेड। अब हम आज यहाँ से चल के जाएंगे चेक रिपब्लिक, सेकंड कंट्री, और प्राग हम 2 रात रुकेंगे बिकॉज प्राग इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। हमने अपार्टमेंट का करीब 4000 प्लस कुछ रुपए दिए हैं एक नाइट के। पार्किंग इज़ ऑलवेज पेड, तो हमने एक कार पार्क का 40 स्लॉट दिया है जो कि करीब 750 रुपये बनता है। और एक कार स्लॉट में तीनों बाइक्स आ जाती हैं। लेट्स सी, दिखाते हैं आपको सफ़र के नज़ारे। कबूतर उड़े जा रे, तुझारे उड़े जा रे, संदेशा ले जा रे, प्रिया को ले आ रे, कहानी करे पूरी। हम जा रहे हैं लेक देखने। लेक देखेंगे भी और आप लोगों को भी दिखाएंगे। वाह क्या बिल्डिंग है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ हॉर्न आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ 3 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल पहले टाइम, हाँ यस, शायद 2019 लेट की बात है कि नोत्र डेम में आग लगी थी। वो बुरी तरह से बर्बाद हो गया था नोत्र डेम। वो बिल्डिंग बिल्कुल नोत्र डेम की तरह लगती है। तो बाइक्स पार्क कर दी हैं। देखते हैं लेक साइड क्या कुछ देखने को मिलता है। और कितनी देर डॉग कितनी देर रुकना है? 10-15 मिनट। तो अब सामान के साथ कैसे करोगे? ये तो यहीं छोड़ के जाएंगे ना। सामान हाँ, सामने ही तो है। यहाँ ये पार्किंग टिकट मशीन लगी होती है। जनरली यूरोप में, स्कैंडिनेविया में तो हमको पता है, इटली में भी की है, लेकिन ये यहाँ लोकल को नहीं समझ में आया तो हमको कैसे समझ में आएगा इस मशीन में। लेकिन आई एम श्योर पार्किंग यहाँ देनी होती है, अदरवाइज़ विदाउट पार्किंग टिकट अगर आप पकड़े जाएँ तो फ़ाइन होता है। दोस्तों, यूरोप में आने के बाद ऐसा लगता है कि क्या खूबसूरत दुनिया है ये। मेरा पहला यूरोप का ट्रिप रहा 1985 में। मैं समझता हूँ आप में से बहुत लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत आया था मैं। इटली घूमा पूरा 3 महीने, 3.5 महीने मैंने इटली में गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर सब कुछ चलाया। बहुत ही खूबसूरत यादें हैं उधर उस सफ़र से जुड़ी हुई। मगर हाँ, फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास, वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय तभी एक कैमरा लॉन्च हुआ था, हॉट शॉट।
बहुत लोगों ने नाम सुना नहीं होगा, अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल करें। हॉटशॉट कैमरा लॉन्च हुआ था, पर हमने वो एक हॉटशॉट कैमरा खरीदा। उस समय रील डला करती थी कोडाक की, और वो लेके हम, बहुत एक्सपेंसिव होता था, वो लेकर हम गए थे। हमने कुछ फ़ोटोज़ भी खींची, और मगर जब वो हम डेवलप कराने लगे, क्योंकि हम भी नए थे, तो वो रील्स हमारी ख़राब हो गई। तो हमारे पास उस सफ़र की कोई यादें एज सच नहीं है, बट हाँ हमारे दिल में, हमारे दिमाग में वो यादें हैं उस समय का वेटिकन सिटी। और मुझे याद है अच्छी तरह से, उस समय वेटिकन चर्च में आपको ऊपर जहाँ पोप रहते हैं, पोप के कमरे तक जाने दिया जाता था। और जो अब पोप हर वेडनेसडे को दर्शन देते हैं स्क्वायर में, वो काफ़ी ऊपर से, और वो हमने देखे थे उस समय। और पोप के कमरे तक भी हम गए थे, ऊपर जहाँ बेल है वहाँ तक भी जाने देते हैं। अब आजकल कहीं नहीं जाने देते, आजकल आपको सिर्फ नीचे ही तक जाने देते हैं। और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्रेवयार्ड है, कितना साफ सुथरा है। इंटरनेशनल घूमने का काफ़ी पुराना रिश्ता है मेरा। कहते हैं ना, उम्र 56 की और दिल बचपन का, तो वो भी पार हो गई। अब तो 60 होने वाले हैं, क्यों ना घूम लिया जाए। इससे पहले की कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम घूम लिया जाए। तो इस बार हमारे सफ़र में पोलैंड से चल के चेक रिपब्लिक, दूसरा देश है जो हम आज कर रहे हैं। बाइक्स बहुत ही शानदार हैं, वेल मेंटेन्ड हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपको दिख रहा होगा कि हम इंडिया में उस साइड सफ़र करते हैं, यूरोप में राइट साइड आपको ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि इतना पुराना रिश्ता है, इतना पुराना सफ़र का एक्सपीरियंस है। तो दिक्कत नहीं होती मुझको बिल्कुल भी, चाहे गाड़ी हो चाहे मोटरसाइकिल हो, चलाने में। नए आदमी को थोड़ा टाइम लगता है गेटिंग यूज्ड टू इस स्टाइल ऑफ राइडिंग और ड्राइविंग में। सर्कल्स थोड़े डाइसी होते हैं, मगर हाँ कुछ समय के बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। और मेरा नए इंटरनेशनल राइडर से जो सफ़र करना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं या ड्राइव करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है कि जिस भी कंट्री में जाएं, उस कंट्री के रोड लॉज, मेथड ऑफ ड्राइविंग, राइडिंग ज़रूर पढ़ें, गूगल करें, लोगों से पूछें, तो आपको आसानी रहेगी। स्पीड लिमिट्स में बने रहें, क्योंकि यहाँ के चालान जो हैं वो बहुत भारी आते हैं। जगाए रे बताए ना, कहानी है ये मेरे दिल की ना, सुनाए रे दिखाए ना। तो हम आ गए हैं प्राग, हमारी राइड की दूसरी कंट्री। ट्रैफिक आप देख ही रहे हो, प्राग में घुसते कितना ट्रैफिक है। तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि होटल तो ये है हमारा बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड, मगर इनकी पार्किंग फुल है। पार्किंग के लिए हमको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। एक कार पार्क हम लेंगे जिसमें तीनों बाइक खड़ी करेंगे, जैसे हमने रॉकक्लब में करा था, मगर यहाँ एक कार पार्किंग इज कॉस्टिंग अस 28 to 30 यूरोस, करीब 2,500 रुपये पर डे। तो 2 दिन हमारे यहाँ प्राग में है, तो 5,000 रुपये हमको पार्किंग का पैसा देना है। पार्किंग तो करना ही पड़ेगा सेफ, क्योंकि दूसरे देश में है, बाइक को अगर कुछ हो गया तो इशू है। पार्किंग इज़ ऑलवेज एन इशू। इन मुझे याद है नॉर्वे में जब मैं था 2013 में और 2014 में, तो मैंने कुछ 2,500 रुपये पर घंटा, बर्जन में एक शहर है विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल शहर, तो वहाँ करीब 2,500 रुपया घंटा का पार्किंग दिया था। देखें, पार्किंग भी अपने आप में मसला है। हम लोग इंडिया में रोते हैं पार्किंग को। ये आ गई है जी पार्किंग। अब देखते हैं यहाँ क्या सीन है पार्किंग का। आई एम फ्रॉम इंडिया, वी 3 आर फ्रॉम इंडिया। I will be going to Germany later this September. Oh, okay. So we are doing Czech, then Hungary, then Austria, then Slovakia, then we'll enter again Poland, then I'll do Estonia, Latvia, Lithuania and Estonia, and come back to Poland. Then I'll choose either I go back via Germany to Denmark or via Finland to Stockholm. 2 months. Wow. थैंक यू डियर, थैंक यू। 64 हमारा नंबर, पार्किंग हमने तीनों कर दी है।